अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा चिकन बर्गर जो मेल्टेड चीज़ के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देता है और बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए एक परफेक्ट आइडिया है। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो एक बार इस रेसिपी से आप भी चिकन बर्गर रेडी कीजिए और बच्चों को कर दें खुश। बर्गर्स ना सिर्फ बच्चों का फेवरेट होता है बल्कि बड़े भी इसको बहुत शौक से खाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो बस किसी भी टाइम पर आप इसे बना सकते हैं, कोई पार्टी हो, पिकनिक पे जाना हो या फिर शाम की चाय में, रात के खाने में, किसी भी टाइम पर आप ये फुल लोडेड चीज़ के साथ ये बहुत ही मज़ेदार सा बर्गर रेडी कर सकते हैं। बर्गर्स के लिए हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। एक ब्रेस्ट पीस को हमने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है। सबसे पहले 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। साथ साथ इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट जाएगा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल करने के बाद अब अच्छी तरह से इसको करेंगे हम मिक्स। और इसके बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे चिली गार्लिक सॉस या हॉट सॉस। दोनों में से कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो आप इसमें ऐड कर लें। 1 टेबल स्पून आप इसमें सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। अच्छा, इसके साथ ही इसे मैरिनेट करके रखेंगे और अब हम यहाँ पर कैबेज की बनाएंगे एक सैलेड। बहुत सिंपल और इजी सी ये सैलेड बनके रेडी होती है। कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे लेंगे 2 टेबल स्पून मेयोनीज़ और इसके साथ ही ये कैबेज इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हम रख देंगे फ्रिज में। अब बारी आती है चिकन को कुक करने की। 1 टेबल स्पून बटर या मार्जरीन में हमने ये चिकन के क्यूब्स को कुक करना है। मीडियम लो हीट पर हमें कुक करना है इस चिकन को। कलर चेंज होने के बाद इसके साइड को करेंगे चेंज और इसके बाद लो हीट पर इसे कुक कर लेंगे। चिकन बहुत जल्दी से गल जाता है, रेडी हो जाता है। अच्छा जी, चिकन को मैरिनेट करने के बाद आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपको बर्गर्स बनाना हो आप निकालिए और इस तरह से इसे कुक कर लीजिए। चिकन ऑलमोस्ट अब डन हो चुका है और बस इसके बाद इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर हम ख़त्म कर देंगे और इसके बाद अब हमने लिया है यहाँ पर चेडर चीज़। थोड़ा सा ऑरिगानो हम इस पर ऐड करेंगे ताकि बर्गर का टेस्ट बहुत शानदार हो जाए। इसके बाद इसको डिवाइड कर लेंगे 3 हिस्सों में। हम यहाँ पर 3 बर्गर रेडी कर रहे हैं। आपको जितने बर्गर रेडी करना हो इसके हिसाब से आप चिकन तैयार कीजिए और इस तरह से चीज़ को ग्रेट करने के बाद इसके ऊपर हमने थोड़ा सा डालना है और इसके बाद आपको जो चीज़ भी पसंद हो आप इसके ऊपर रख कर और इसको अब मेल्ट करना है। चिकन की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसके बाद हम ढक्कन ढाकेंगे और यहाँ पर हम ग्रिल कर लेंगे तमाम बन्स को और इस तरह से इसे ग्रिल करने के बाद अब हम तैयार करते हैं बर्गर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बर्गर के फ्लैट पोर्शन पर हमने मेयोनीज़ को इस तरह से ऐड करना है और इसके बाद अब आप यहाँ पर सैलेड लीफ रख सकते हैं। आफ्टर दिस अब हम जो सैलेड हमने रेडी की थी थोड़ी सी इसके ऊपर हम वो भी रखेंगे। बर्गर को बहुत जूसी बनाने के लिए सैलेड का बहुत बड़ा किरदार होता है। इसके बाद हमने तैयार की हुई चिकन को बहुत एहतियात से उठाना है किसी फ्लैट स्पून से और इसके बाद इसको बर्गर के ऊपर हमें रख देना है। बर्गर को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हमने एक सॉस रेडी किया है जिसमें मेयोनीज़, चिली गार्लिक सॉस, केचप और मस्टर्ड पेस्ट ऐड करके इसको बहुत अच्छी तरीके से शेक किया है और यहाँ पर हम बर्गर के दूसरे हिस्से पर अच्छी तरह से हम इस पर ऐड करेंगे और साथ में हम मज़ीद कैबेज वाली सैलेड को इस पर ऐड करके और बर्गर को तैयार कर लेंगे। साथ में इसके हमने सर्व किए थे फ्रेंच फ्राइज़। बहुत मज़ेदार से ये बर्गर बन के रेडी हो गए थे। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।